चंदू बंदर और उसकी बहन अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। दोनों भाई बहन बहुत आलसी थे और बहुत लापरवाह भी। दोनों को कोई भी काम करने में बहुत आलस आता था, पर इसके अलावा एक काम ऐसा था जिसमें उन्हें आलस नहीं आता था। वो काम था खेलने का। खेलने के लिए उन्हें कोई बुला ले तो उन्हें आलस नहीं आता था। एक दिन उनकी मम्मी उन्हें जगाने के लिए आती है। बच्चों उठो, सुबह हो गई है, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है, जल्दी उठो, तैयार हो और खाना खा लो। मम्मी नीचे चली जाती है। बच्चे उठते हैं और जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और जल्दी से नाश्ता करते हैं और अपने स्कूल के लिए भाग जाते हैं। वहाँ से आते समय और अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ ना, अब वेट नहीं हो रहा है। पहले अपने बैग्स को जाकर उसे सही जगह पर रखो और अपनी स्कूल की ड्रेस को चेंज करो और फिर मुँह हाथ धुल कर आओ, फिर खाना मिलेगा। मम्मी हम बाद में कर लेंगे, आप जल्दी से खाना ले आओ ना, बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम ये सब काम नहीं करोगे। जाओ। बच्चे अंदर जाते हैं और अपने बैग को बेड पर फेंक देते हैं और अपनी ड्रेस भी चेंज करके उसे ऐसे ही फेंक देते हैं और फिर बिना मुंह हाथ धुले खाना खाने बैठ जाते हैं। मम्मी अब तो खाना दे दो, अब तो हमने सारे काम कर लिए हैं ना। जाओ और अपने लिए खुद बना लो, मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए खाना। तब भी बच्चे उठकर गुस्से में अंदर जाते हैं और अपने लिए खाना बनाकर उसे खाने लगते हैं। उसके बाद खेलने के लिए चले जाते हैं। जब ट्विंकल रूम में जाकर देखती है तो बिखरा हुआ सामान देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। इन बच्चों को मैं कितना भी समझा दूं मगर ये समझते नहीं है। मैं भी इनके काम को ठीक करते करते परेशान हो चुकी हूँ। अब से मैं भी इनके किसी काम को नहीं करूंगी, पड़े रहने दो जैसे पड़े हैं। आज इनके पापा से इनकी शिकायत करूंगी। शाम होती है, बच्चे अपने घर आते हैं और उनके पापा भी काम से वापस आ जाते हैं। तभी मम्मी कहती है, ये बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। स्कूल से आते हैं, अपने जूते भी ऐसे ही फेंक देते हैं और घर में पूरा सामान फैला कर रखते हैं। आप ही ने समझाइए। तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। अरे ये तो बच्चे हैं, बच्चे ही काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप डांटने की बजाय बच्चों का साथ दे रही हैं। ट्विंकल गुस्से में अंदर चली जाती है मगर बच्चे अपने पापा का साथ पाकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन भी बच्चे स्कूल से आते हैं और अपने जूते ऐसे ही फेंक देते हैं। शाम को जब दोनों खेलकर वापस आते हैं तो चंदू का पैर जूते पर पड़ जाता है और वो फिसल जाता है और उसकी कमर में चोट आ जाती है और उसकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। अब बच्चों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो अपने मम्मी पापा से माफी मांगते हैं। मैंने कहा था ना बच्चों कि लापरवाही मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारी ही करनी का फल भुगत रहे हो तुम दोनों। हमें माफ कर दीजिए मम्मी, अब से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम समझ गए हैं मम्मी कि आलस करने से क्या हो सकता है। आज से हम कभी आलस नहीं करेंगे। पापा मम्मी बच्चों को माफ कर देते हैं और कुछ दिनों में चंदू की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो वापस घर आ जाता है। चिंकू अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन चिंकू बहुत ही शरारती है और वो किसी की बात भी नहीं मानता, बल्कि सबको उल्टा जवाब देता है। उसकी इसी आदत के कारण उसकी मम्मी ने उसे आज बहुत डांटा और चिंकू भी जिससे बहुत उदास हो गया और वो अपने कमरे में उदास हुआ बैठा रहा। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, सब मुझे बस देखो डांटते ही रहते हैं। मैं यहाँ से एक दिन चला जाऊंगा, तभी इन्हें मेरी अहमियत का पता चलेगा। चिंकू रोने लगता है और अपने टेबल पर बैठकर ड्राइंग करने लगता है। दरअसल चिंकू जब भी उदास होता है तो वो ड्राइंग ही बनाने लगता है और इस बार भी वो एक ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन वो इस बार एक परी की ड्राइंग बनाता है और ड्राइंग बनाते बनाते उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और उसकी कुछ बूंदें ड्राइंग पर भी गिर जाती हैं। लेकिन तभी उस ड्राइंग में से वो परी निकलकर बाहर आती है। ये देख चिंकू डर जाता है। डरो मत चिंकू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मेरी मदद? हाँ, मैं तुम्हारी उदासी का कारण जानती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे परिवार वाले तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे और तुम्हें कभी नहीं डांटेंगे। नहीं परी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मुझे कभी नहीं समझ सकते, वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। मुझ पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। परी चिंकू से बात कर ही रहा था कि तभी चिंकू की मम्मी की चिल्लाने की आवाज आती है। चिंकू भागता हुआ बाहर जाता है तो देखता है कि मम्मी नीचे गिरी हुई है। अरे मम्मी, आपको क्या हुआ? उठो ना। बेटा, मेरा पैर फिसल गया, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। तभी परी छोटी होकर चिंकू से कहती है, चिंकू अपनी मम्मी को कमरे में लेकर जाओ और उनकी पैर की मालिश करो। चिंकू वैसा ही करता है जैसा उससे परी ने कहा। अरे चिंकू रहने दो बेटा, मैं ठीक हूँ।
रहने दो मम्मी, करने दो ना। तभी परी चिंकू के कान में आकर कहती है, चिंकू अपनी मम्मी के लिए चाय बना कर ले आओ, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। चिंकू भागता हुआ रसोई में जाता है और मम्मी के लिए चाय बना कर लाता है और उन्हें पिलाता है। चिंकू देखो ना, रसोई में सारे बर्तन गंदे पड़े हुए हैं और घर की सफाई भी नहीं हुई, तुम कर दो, तुम्हारी मम्मी बहुत खुश होंगी। चिंकू परी के कहने पर सारा काम कर देता है और रात को जब पापा घर आते हैं तो वो पापा को भी चाय बना कर देखता है। अरे चिंकू की मम्मी, आज चिंकू बहुत बदला बदला लग रहा है, क्या बात है? सुबह तो तुमने इसे डांट सुनाई थी, उसके बाद से इतना कैसे बदल गया? पता नहीं, लेकिन सुबह से मेरी बहुत सेवा कर रहा है। चिंकू का ये रूप तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। काश हमारा चिंकू हमेशा ऐसा ही रहे तो कितना अच्छा होना। मम्मी पापा चिंकू के व्यवहार से बहुत खुश थे। तभी पापा चिंकू को अपने पास बुलाकर कहते हैं, बेटा तुम हमेशा ऐसे ही रहना, तुम जो खरीदना चाहो वो खरीद लेना, ये लो पैसे। चिंकू अब बहुत खुश था, इसलिए परी उससे कहती है, चिंकू हमेशा ऐसे ही रहना, बड़ों की बात मानना, उनकी मदद करना, मम्मी पापा को कभी उल्टा जवाब नहीं देना। अगर तुम ऐसे ही करोगे ना तो तुम हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारे मम्मी पापा भी, और वो तुम्हें कभी नहीं डांटेंगे। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और चिंकू अब मम्मी पापा की सभी बातें मानने लगता है और अब वो कभी मम्मी पापा को उल्टा जवाब भी नहीं देता, बल्कि उनकी बहुत सेवा करता है। एक शहर में 2 बच्चे रहते थे। दोनों शहर के बड़े से स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। दोनों बच्चों को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। पीहू लोमड़ी पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, इस वजह से उसके सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे। मगर स्कूल में एक और एडिशनल सब्जेक्ट था जिसका नाम था ड्राइंग। ड्राइंग पीहू को पसंद तो था, मगर वे ठीक से ड्राइंग नहीं कर पाती थी, इस वजह से वे बहुत डरती थी और ड्राइंग नाम के सब्जेक्ट से बहुत ही घबराती थी। एक दिन, पीहू तुम्हें याद है ना, आज हमारे स्कूल में ड्राइंग का कंपटीशन है और उसके नंबर भी हमारे जुड़ेंगे। हाँ कुणाल, मुझे पता है। पीहू तुम्हें तो ड्राइंग बनाना आता ही नहीं, तो तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम इस बार फेल हो जाओगी। नहीं कुणाल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं फेल नहीं होंगी। मैंने रात भर पूरी प्रैक्टिस की है ड्राइंग बनाने की, इसलिए देख लेना, आज मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाऊंगी। दोनों बच्चे स्कूल में जाते हैं तो ड्राइंग के टीचर श्याम भालू वहाँ आते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों जैसा कि आप सभी को कल बता दिया गया था कि आज स्कूल में ड्राइंग का टेस्ट है, जो भी अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसको नंबर भी मिलेंगे और नंबर भी आपके जुड़ेंगे और साथ ही सबसे अच्छी ड्राइंग बनाने वाले को गिफ्ट भी दिया जाएगा। ये सब सुनकर बच्चे बहुत खुश रहते हैं। सभी बच्चे अब एक पेपर और कलर्स लेकर ड्राइंग करने लगते हैं। टीचर उनसे कहते हैं, बच्चों आप सभी को एक पहाड़ पर एक घर बनाना है और जो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा तो आप जानते ही हो उसे गिफ्ट मिलेगा। अब चलो ड्राइंग शुरू करो। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ड्राइंग बनाकर सर के पास जमा कर देते हैं, मगर पीहू अभी भी ड्राइंग बना रही थी। भालू सर उससे कहते हैं, बेटा पीहू सभी ने अपना पेपर सबमिट कर दिया है, तुम्हें बहुत समय लग रहा है, जल्दी से लाओ पेपर, मुझे आगे भी जाना है। सर अभी मेरी ड्राइंग बनी नहीं है। मगर बेटा बहुत समय हो गया है और पेपर का एक टाइम होता है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। लाओ दिखाओ क्या बनाया है तुमने। भालू सर जब पीहू का पेपर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसने तो बहुत बेकार ड्राइंग बनाई हुई थी, जिसे देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे पीहू ये क्या बनाया है, सर ने पहाड़ बनाने के लिए कहा था, तुमने तो एलियन बना दिया। ये सुनकर पीहू बहुत दुखी होती है और सभी बच्चे पीहू पर हंस रहे थे। सर भी पीहू की शिकायत घर पर उसकी मम्मी मोना नीलगाय से कर देते हैं। पीहू तुम्हारे सर का कॉल आया था, तुम्हारी बहुत शिकायत कर रहे थे। हाँ मम्मी, वो आज स्कूल में ड्राइंग का टेस्ट था ना, तो ये उसमें फेल हो गई। ये नहीं, इसने पहाड़ की जगह वहाँ पर एलियन बना दिया। ये सुनकर पीहू और रोने लगती है। बेटा इसमें रोने की क्या बात है, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारा ड्राइंग का ट्यूशन लगवा देती। चलो अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें ट्यूशन वाले के पास लेके चलती हूँ, ठीक है। ये सुनकर पीहू बहुत खुश होती है। मोना अपने दोनों बच्चों को लेकर रॉकी सर के पास जाती है, जो बहुत ही अच्छे ड्राइंग के टीचर थे। सर ये मेरे बच्चे हैं और इन्हें आपको बहुत अच्छी ड्राइंग बनाना सिखाना है। आप फिक्र मत कीजिए, ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाएंगे एक दिन। अभी मेरे पास आ गए हैं, मैं इन्हें ड्राइंग में एकदम मास्टर बना दूंगा। सर मुझे तो आती है, पीहू को नहीं आती। कुणाल ऐसे किसी पर हंसना नहीं चाहिए बेटा, गलत बात। रॉकी सर पीहू को बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं, जिसके बाद से पीहू की ड्राइंग में सुधार आने लगता है और फिर एक दिन पीहू बहुत अच्छी ड्राइंग बनाना सीख जाती है। जब कुणाल और पीहू का टेस्ट होता है तो कुणाल पीहू से हार जाता है और पीहू बहुत खुश होती है। देखो मम्मी मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। कुणाल भी बहुत पीछे है। हाँ पीहू देखा ना, कुछ भी मुश्किल नहीं, सब आसान है, बस मेहनत करने की जरूरत है मेरी बच्ची। ये देखकर मोना अपनी बेटी की बहुत तारीफ करती है। अब पीहू को ड्राइंग से जरा भी डर नहीं लगता था, बल्कि ड्राइंग तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। कान्हापुर जंगल में सभी
मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था। तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुँच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। अरे इन्हें खा के तो देख, कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। कड़कनाथ भैया, अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज सुनकर सुंदरी घर से बाहर निकलती है। पीलू, जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू के घर पर धावा बोल देता है और कालू की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। अरे कालू, तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई। तू बहुत ही बदमाश है। आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब कैसा सबक मिला तुमको? अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं।